अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मैपल लीफ सीमेंट यानी कि MLCF। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने मैपल लीफ का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसका एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री का, क्योंकि इसका जो डीपली ओवरव्यू है वो मैं अपनी प्रीवियस काफ़ी वीडियोज़ में कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो रैंडमली बस बात करते हैं कि 2012 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 3 रुपीज़ के आसपास। तो 3 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और बायर जैसे ले गए सीधा 115 रुपीज़ तक 2017 दूसरे महीने में। तो 115 रुपीज़ वाला जो लेवल है ये अब तक का मैपल लीफ का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर मैपल लीफ ने जो है दूसरा हाई क्रिएट नहीं किया। तो इस ऑल टाइम हाई के बाद मैपल लीफ में काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें एक लो क्रिएट किया तकरीबन 12 रुपीज़ का। 12 रुपीज़ के लो के बाद अगेन इसमें हमें बायर्स की मूवमेंट नज़र आई। बायर्स इसे ले गए 50 रुपीज़ तक और 50 रुपीज़ के बाद अगेन इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने जो इसमें एक रीसेंट अपना हाई क्रिएट किया वो तकरीबन 19 रुपीज़ के आसपास का था। तो मैपल लीफ में प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, बट इस एरिया पर इसने जो है शॉर्ट टर्म के लिए अपना एक अप ट्रेंड जो है वो बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो इसका अप ट्रेंड है ये क्या कंटिन्यू करता है या फिर अपने प्रीवियस ओवरऑल डाउन ट्रेंड को जो है वो फॉलो करता है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 33 रुपीज़ का इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिससे रिसेंटली जो है ये रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आया है। इसी तरह 29.5 रुपीज़ का इसका शॉर्ट टर्म का नियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिससे करंट वीक में जो है ये रिजेक्शन लेकर डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अच्छा, 29.5 के बाद इसमें जो एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो 23 रुपीज़ का है, इसका नियर और मेजर सपोर्ट। और 23 रुपीज़ के बाद जो इसमें इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 19 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा ये जो आपको 26.30 वाला एक लेवल नज़र आ रहा है ये भी इसका एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, बट यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ डीपली भी डिस्कस करना है तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा जो है इसका कलर चेंज रखा है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक मैपल लीफ का ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है जिसको जो है ये चैनल फॉलो करता हुआ आ रहा था, बट इस एरिया पर इस चैनल को ब्रेक करने के बाद ये जो आपको एक मूव नज़र आ रही है ये आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इसका एक अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्या ये इसका अप ट्रेंड ख़त्म हो चुका है या फिर ये कंटिन्यू करेगा, इस पर हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने मैपल लीफ के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो भी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए। अच्छा, इस चैनल को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया। ये जब प्रीवियस जो इसका चैनल एक डाउन साइड वाला बनता हुआ आ रहा था जिसको मैपल लीफ ने अपसाइड की जाने ब्रेक किया था, उस ब्रेक करने के बाद जो शॉर्ट टर्म के लिए मैपल लीफ में एक इसका अप ट्रेंड आया था, उस अप ट्रेंड को इस चैनल ने बेसिकली इस एरिया पर होल्ड किया हुआ था जिसको इस एरिया पर ऑलमोस्ट जो है मैपल लीफ ने रिसेंटली ही डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर दिया है। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जो है वो फोकस में रखना है। तो अब बात यह है कि मैपल लीफ में से जो हमने प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उससे देख लेते हैं कि क्या मैपल लीफ ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आप लोगों के लिए। जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब मैपल लीफ जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 30.5 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने यहाँ पर दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था कि ये 29 रुपीज़ तक एक पुल बैक हमें देगा और फिर इस 29 रुपीज़ से जो है हम इसको अगेन 37 रुपीज़ तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और सेम इसी तरह जो मेरा दूसरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि करंट सिचुएशन से भी जो है इसके चांसेस हैं कि ये डायरेक्ट जो है हमें अपसाइड की मूव दिखाए। तो दोनों जो मेरे सिनेरियोज़ थे वो बेसिकली अपसाइड के ही थे। तो चलते हैं और देखते हैं कि मैपल लीफ ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो आप लोगों के सामने है कि हमने जो इसमें से एक अपना जो सेकंड सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि करंट सिचुएशन से डायरेक्ट अपसाइड की तरफ जाने वाला, उसको मैपल लीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ फॉलो किया। हमारा जो टीपी था वो बेसिकली 37 रुपीज़ का था, बट ये अपसाइड तक गया 34.5 रुपीज़ तक। तो मीन्स के
हमारे टीपी को तो इसने हिट नहीं किया, बट हमारे एनालिसिस को, हमारे सिनेरियो को, हमारी मूव को जो है मैपल लीफ ने फॉलो किया। तो मींस के प्रीवियस हमारा एनालिसिस तो ऑलमोस्ट 60 to 70% मैपल लीफ ने फॉलो किया। तो अब बात यह है कि मैपल लीफ की करंट सिचुएशन को देखते हुए इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैपल लीफ में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको 28.53 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसको जो है सीधा इस 26 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 26 रुपीज़ के लेवल से अगेन मैं इसमें एक 29.5 रुपीज़ तक की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर तो ये 29.5 वाला लेवल यहीं पर जो है मैपल लीफ को होल्ड करता है और डाउन साइड की तरफ पुश करता है, तो फिर हम अगेन इसको 26.3 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर ये इस 29.5 वाले लेवल को अप साइड की जाने ब्रेक कर देता है और जो इसकी एक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड की जो मूव चलती हुई आ रही है प्रीवियस हिस्ट्री से, उसको फॉलो करता है, तो फिर हम जो है इसको सीधा 33 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। और ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं 60+ % जो है वो पॉजिटिव हूँ इसके सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। वो ये है कि अगर ये 26.3 वाले लेवल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड की जानिब, जिसके चांसेस मैं अगेन कह दूं कि ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, तो फिर हम इसको सीधा जो है इस 23 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर तो इस 23 रुपीज़ के लेवल से आपको किसी किस्म की बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि 23 तक अगर ये एक पुल बैक देगा, तो 23 रुपीज़ तक आने के बाद मैं इसको अगेन जो है इस 26.3 वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। जो इसका ये सेकंड सिनेरियो है इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लू एरो सिनेरियो। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब इसके चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, वो इसलिए कि इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री से एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, बट उस डाउन ट्रेंड को मैपल लीफ ने शॉर्ट टर्म के लिए एक अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट किया था। लेकिन वो जो इसका अप ट्रेंड था वो यहाँ पर जो है इस एरिया पर मुझे वीक होता नज़र आया, क्योंकि इसने एक तो इस चैनल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद जब अगेन ये रीटेस्ट के लिए गया, तो रीटेस्ट पर जो है इसने यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन यहाँ पर बनाई, और उसके बाद अगेन इसमें जो है हमें सेल साइड का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो ऑन दैट बेसिस मैं जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सीधा इस 26 के लेवल तक आएगा, और फिर अगर ये 26 वाला लेवल होल्ड नहीं करता तो फिर मैं इसको सीधा इस 23 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। उसके अलावा जो ये वाले बेसिकली इसके हाइज़ थे, इन हाइज़ को भी जो है आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसने रेस्पेक्ट किया है, और यहाँ पर एक टाइप का आपको इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये इसका राइट शोल्डर हो गया, और बेसिकली ये इसकी नेक लाइन हो गई, जिसको मैपल लीफ ने जो है रीटेस्ट किया है रिसेंटली, और रीटेस्ट करने के बाद डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो उस वजह से ये 26 तक तो मैं इसको लाजमी कंफर्म है कि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट इस 26 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है वो सारी गेम पता चलेगी। अगर तो 26 रुपीज़ वाला लेवल होल्ड करता है तो फिर हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड की मूव मिल सकती है 29 या 33 रुपीज़ तक की। बट ये 26 वाला लेवल अगर तो होल्ड नहीं करता तो फिर जो है हम इसको सीधा 23 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और इस 23 रुपीज़ के लेवल से मैं पर्सनली ख़ुद जो है इसमें एक शॉर्ट टर्म की अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम 26 रुपीज़ तक की। मीन्स के 3 रुपीज़ की शॉर्ट टर्म की एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाए तो मेरा ख्याल से इट्स गुड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब होल्ड करता है या नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है, मुझसे अक्सर मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें बाई साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है तो नहीं मिल रहा। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको टू द पॉइंट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर तो आपको यहाँ पर हायर हाई हायर क्लोज कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए या बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए तो आप लोग इसको ईजिली यहाँ पर बाय करें। ठीक हो गया, स्टॉप लॉस रखें, बाय करें, टीपी रखें। बट अगर ये इसी ही स्पीड से डाउन साइड की तरफ आता है, यहीं पर थोड़ा सा होल्ड करता है, आपको किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाता जो अप साइड की जानिब के हों,
तो यहाँ पर जो है फिर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसको ब्रेक कर देगा। बट फिलहाल की घड़ी आपने ना इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है और ना ही सेल करना है, आप लोगों ने जस्ट वेट करना है 26 के लेवल का। जब ये यहाँ पर आए तो आप लोग इसमें अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस थे जिनकी बेसिस पर मैं जो है ये 2 सिनेरियोज आप लोगों को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इसमें जो इसका एक ओवरऑल जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था। बट शॉर्ट टर्म के लिए इसने एक अपना अप ट्रेंड बनाया था, जिसको इस एरिया पर मुझे ये शिफ्ट करता नज़र आ रहा है डाउन साइड की जानिब अगेन। तो हो सकता है कि ये अपने प्रीवियस एक ओवरऑल जो इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर फॉलो करे। तो बहरहाल ये चीज़ आप लोगों ने खुद ही यहाँ पर जो है वो जज कर लेनी है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस मैपल लीफ शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को ऑलमोस्ट जो है वो मैपल लीफ ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन 2 मूव्स में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।